हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जो आप ये थंबनेल देख रहे हो ना, बोर्ड्स में हमें डर क्यों लगता है? कई कारण हैं इसके और उन्हीं पे आज इस वीडियो में बात करूँगा। मैंने पिछली बार बोर्ड दिया और 94% मार्क्स स्कोर किए। यार, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा या हर वीडियो को, जो मेरे वीडियोज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। क्योंकि मैं बोर्ड्स के हर एक पैंतरे के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल ही बोर्ड्स दिया है। अगर आप जिस भी वीडियो की मांग करेंगे मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहो। क्योंकि देखो यार, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे ना, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप में से जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें से 90% बच्चों के मैं 95% दिला कर मानूंगा। ये मेरी गारंटी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि बोर्ड्स में हमें डर क्यों लगता है। क्यों लगता है डर? अच्छा बच्चा जो क्लास में हर सब्जेक्ट में 100 में 100 ले आता है, उसके भी कदम बोर्ड्स में कांप जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो खैर, बोर्ड्स ना 10th वालों के और 12th वालों के बोर्ड्स होते हैं, मेनली 2 क्लासेस के। तो 10th में जिनका बोर्ड्स होता है उन्हें तो और ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि वो पहली बार बोर्ड्स दे रहे होते हैं। और देखो, अभी तक क्या होता है कि जब हम फर्स्ट से पढ़ के आ रहे होते हैं, पीजी एलकेजी से पढ़ के आते होते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्लासेस के एग्ज़ाम होते हैं, पीजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ो यार, पढ़ो बेटा। सबके पेरेंट्स कहते हैं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़े, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग पढ़ते नहीं। तो चलो, क्लास की बात 9th तक हमने छोड़ दी, 9th तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। लेकिन 10th में क्या होता है कि 10th में ये हो जाता है कि अगर आप इसमें पढ़ा नहीं तो आप फेल होंगे, जो कि आप पिछली क्लासेस में कई बार हुए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हर कोई फेल होता है। लेकिन क्या होता है कि अगली क्लास में वो कैसे भी करके प्रमोट हो ही जाता है, चाहे टीचर्स कितने भी कहें कि नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं होगा, लेकिन वो प्रमोट हो ही जाता है। लेकिन 10th में क्या होता है, अगर आप फेल हुए तो आपको फिर उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में ये होता है। अब बच्चों को डर क्यों लगता है? बच्चों को डर, देखो यार, इस बात के लिए लगता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे आएगा। क्योंकि अभी तक आपका क्या होता है कि एग्ज़ाम आपका टीचर बनाता है, तो आपको उसके बारे में पता होता है कि हाँ, ये ऐसे एग्ज़ाम देता है, डिफ़िकल्ट बनाता है, मॉडरेट बनाता है, पेपर इजी बनाता है। तो आपको उसके बारे में पता होता है कि ये कैसा एग्ज़ाम देता है, कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न बनाता है, तो आप उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें तो बोर्ड का जो एग्ज़ामिनर होता है वो पेपर बनाता है, तो वो कैसा पेपर बनाएगा ये तो कोई जाके देखता नहीं, देख भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, कोई देख ही नहीं सकता वहाँ पे। तो इसका डर रहता है बच्चों को। फिर क्या बच्चों को रहता है, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनके लिए स्पेशली, अभी भी नहीं पढ़ रहे होंगे, मुझे भी पता है। मैं भी नहीं पिछले साल पढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने 94% स्कोर किए। पर ये ज़रूर याद रखना कि जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करके 90% से ऊपर ले आएंगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल भी हो सकती है। क्योंकि देखो यार, ये मैंने कहा ना कि बोर्ड्स में किसी को पता नहीं होता कि एग्जामिनर कैसा पेपर बना देगा। तुमने सोचा होगा कि इजी पेपर बनाएगा तो वो मॉडरेट आ जाएगा, मॉडरेट सोचा होगा तो डिफ़िकल्ट आ जाएगा, डिफ़िकल्ट पढ़ के जाओगे, क्योंकि 10th में तो होता नहीं। 10th में तो आदमी डिफ़िकल्ट भी पढ़ सकते हो तुम। 10th में डिफ़िकल्ट ही क्या होता है, 11th में मेन आके पता चलता है 11th 12th में क्या होते हैं ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और वगैरह वगैरह। ये 11th में आके पता चलता है, 11th 12th में। 10th में तो आप उससे भी पढ़ सकते हो डिफ़िकल्ट। लेकिन बोर्ड्स का एग्जामिनर कौन सा पैतरा चलते ये किसी को नहीं पता। तो आप इसकी वजह से आपको डर लगा रहता है। और ये जो बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ, ये हम स्कोर कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है बच्चों। ये मेरी बात ध्यान से सुन लो। तो यार, अभी भी मौका है, अभी भी तुम्हारे पास 1 महीना बचा है।
अब तो और कम होता जाएगा, 1 महीना करीब 9 दिन बचा है तुम्हारे पास, 40 दिन लगभग बचे हैं आखिरी के। अब यहाँ अगर तुमने ये 40 दिन बर्बाद कर लिए तो तुम पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ये बोर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी के शुरुआती जो दौर होंगे ना, उन्हें ये साबित करेंगे तो कि ये शुरुआती दौर तुम्हारे कैसे होंगे बोर्ड के रिजल्ट्स। तो ये ध्यान रखो कि बोर्ड में हमें रिजल्ट अच्छे लाने, अच्छे नहीं बहुत अच्छे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें डर लगा रहता है, हर चीज़ का डर, चाहे किसी भी चीज़ का डर हो, हमें हर चीज़ का डर लगा रहता है। हम सोचते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आएगा, कैसा पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, क्या हो सकता है इसमें, क्या नहीं हो सकता है। अब पहले दिन देखो, जैसे तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम है तो उस दिन तो और रहता है, पहला दिन है, पहली बार ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस दिन और होता है कि उस दिन सबको मतलब स्कूल में जिनके एडमिट कार्ड लेना होता है तो वहाँ और भीड़ भाड़ में आदमी मतलब ये हो जाता है कि उसको कि क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज का वो भी एग्ज़ाम है, ICSE वाले हों या CBSE वाले हों या किसी भी बोर्ड के हों, सबको डर लगता है बोर्ड्स में कैसा एग्ज़ाम आएगा। पहला दिन है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है तो और भयानक डर होता है कि कंपोजिशन कैसे आएगा, कैसे लिखेंगे, लेटर कैसे लिखेंगे, ईमेल नोटिस कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें कैसे लिख पाएंगे हम। तो ये डर बना होता है, हर एग्ज़ाम में ऐसे ही डर बना होता है। जिनका खुद के स्कूल में है वो तो थोड़ा सा रिलैक्स भी होते हैं, पर पूरी तरीके से वो भी रिलैक्स नहीं होते, क्योंकि बोर्ड तो यार बोर्ड है। और जिनका दूसरे स्कूल में दूसरी जगह पे जाके देना होता है उनकी तो और हालत खस्ता होती है, क्योंकि इतना मतलब नर्वसनेस हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखो कोई कोई चीज़ पढ़ के जाओ और कुछ लोग वहाँ बीच में आ जाए, आपको टोकने टाकने लगे, तो आपको क्या होता है कि यहाँ से मैं चला जाऊँ, यहाँ से मैं पढ़ूँ ही ना, यहाँ पे मैं ना पढ़ूँ। हर आदमी को शांत जगह पे पढ़ना होता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। घर में ही आप देख लो, कहाँ बैठोगे आप। जिनका बड़ा घर है वो तो बैठ सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं, थोड़े नीचे के हैं, तो वो नहीं ऐसा कर सकते। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आप बोर्ड्स में जाओगे तो वहाँ हर बच्चा डिस्कस करता रहता है, तो उससे और माइंड डाइवर्ट होता है, ध्यान ही नहीं लगता। जो आप याद करके आए हो वो भी आप भूलने लगते हो। फिर आप सोचते होगे कि यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन आप वो भी चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मतलब इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपको बोर्ड्स में ही ज़रूरत पड़ी, कभी ऐसा ना हो कि आपको ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की भी दूसरे बच्चों से, क्योंकि दूसरे बच्चों से किसकी ज़रूरत पड़ सकती है, केवल चीटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, और किसी की ज़रूरत नहीं। या कुछ मांगना हो स्टेशनरी सामान, तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी ज़रूरत आपको ना ही पड़े, आप पढ़ के आएँ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसलिए आपको मतलब डील करना होता है उनके साथ, मतलब बातचीत करनी होती है, जिससे उनके साथ दोस्ती बढ़ जाए और वो समय पे काम आ सके। अगर वो अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, तो और बच्चा बनाना चाहता है दोस्ती। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बोर्ड्स को मतलब बोर्ड्स में हमें नर्वसनेस कहते हैं ना, नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस ही हमारे अंदर लेवल इतना कम हो जाता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन यार इस कॉन्फिडेंस को कभी हावी मत होने देना। कॉन्फिडेंस हर एक के मन में होता है, अगर उसको हावी होने दोगे और वो भी तुम पर, तुम सबसे बड़े हो या मतलब तुम्हारा नर्वसनेस बड़ा है, बड़े तुम, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि नर्वसनेस मुझसे छोटा है, इसको दबा कर ही रखना है हमेशा। नर्वसनेस कभी तुम पर हावी ना हो पाए, अगर हावी हो गया ना तो तुम्हारे बोर्ड्स बर्बाद होंगे, बोर्ड्स बर्बाद होंगे, तुम्हारी पेरेंट्स ने जितने पैसे दिए हैं स्कूल के आज तक के, उसकी जो ये पूरी मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है। फर्स्ट से अगर तुम 10th में बढ़िया लाते हो तो 10th में हर कोई देखता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लासेस में नहीं देखता है कि तुम कितने परसेंट लाए, क्या किया। केवल 10th और 12th में लोग पूछते हैं तुम्हारे कितने परसेंटेज आए, कितने मार्क्स आए, केवल 10th और 12th के बारे में पूछते हैं। तो अगर यहाँ नर्वसनेस हावी हो गया ना तो ये बर्बाद होगा, ये बर्बाद होगा, तो तुम्हारी फैमिली के जो जितने ड्रीम्स हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये यार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए मन लगा के पढ़ो। अभी मोबाइल चलाना बंद करो बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत चलाना हो तो चला सकते हो, क्योंकि अब देखो यार इतने दिन से चला रहा हूँ मोबाइल भी, तो अब
मोबाइल भी नहीं चलाओगे तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये होता है, दिन भर पढ़ना भी थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा तुम करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो या इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर सकते हो कभी कभार। लेकिन अभी जितना समय बर्बाद कर चुके हो वो तो समय वापस आ नहीं सकता, लेकिन अभी जितना समय बचा हुआ उस समय को भी यूटिलाइज़ कर दोगे ना। तो 10th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, 12th वालों के लिए अब भी है, 12th वालों के लिए भी है। 12th वाले भी परेशान मत हो कि हाँ ये चीज़ है वो चीज़, तो 12th वालों के लिए भी अभी मौका है। लेकिन पढ़ना चालू कर दो तभी मौका बनेगा। ये नहीं कि अब कल से में 40 दिन बीत जाएंगे और तुम बोर्ड के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहोगे और तब तुम्हें नहीं समझ आता होगा, तब तुम्हें आसमान दिखेगा कि क्या लिखें क्या ना लिखें। पढ़ के ही नहीं गए होगे तो क्या लिखोगे। तो यार ये ध्यान रखो, पढ़ो जम के, अभी मौका है तुम्हारे पास, इस मौके को भुनाओ और अच्छे से बोर्ड्स के लिए तैयारी करो। अपने अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ मुझे करना है इस चीज़ को। देखो हर हर हार के आगे कहते हैं ना जीत होती है, डर के आगे जीत होती है। तो वही चीज़ तुम्हें अंदर अपने लानी है। हर एग्ज़ाम एक एक बाधा जब पार करते जाओगे ना तो तुम्हें लगता जाएगा हम बहुत बड़ा युद्ध जीत रहे हैं। और देखो यार हर चीज़ मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस लो, एक एक एग्ज़ाम तुम्हारे लिए बहुत मायने रखेगा। इंग्लिश तो और भी ज़्यादा मायने रखेगा क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर में अगर तुमने बहुत बढ़िया कर दिया तो फिर तुम्हारे लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। पर ये भी याद रखना कि अगर तुमने इन दोनों सब्जेक्ट में बढ़िया किया है तो ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर मत लाना, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी तुम्हें डुबा लेगा। तो ये ध्यान रखना है, एक एक एग्ज़ाम के बारे में ध्यान दो। ये नहीं कि एक साथ ही सारे एग्ज़ाम के बारे में, एक एग्ज़ाम हुआ फिर दूसरे एग्ज़ाम के बाद तीसरे एग्ज़ाम, फिर तीसरे के बाद चौथे। इस तरीके से तुम्हारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और बोर्ड्स तुम्हारा कब ख़त्म हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। 1 महीने तुम्हारे कैसे भी जाएंगे तुम समझ ही नहीं पाओ। तो ये यार थी एक मेरी मतलब तुम्हारे लिए एक वीडियो है मैंने बनाया। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, क्या मोटिवेशन या कोई भी चीज़ की, तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि किस पे मैं वीडियो बनाऊँ अगला वीडियो। अगर तुम्हें डर लग रहा है बोर्ड्स के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, जिस भी पे वीडियो चाहते हो उस पर मैं वीडियो बना के लाऊंगा। देखो यार मेरा खुद का भी 11th का एग्ज़ाम होने वाले हैं 10 फरवरी से 22 फरवरी तक होंगे। तुम्हारा बोर्ड्स 21 फरवरी को है तो तुम्हारा एक दिन का बोर्ड्स हो जाएगा, उसके अगले दिन मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा। तो मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं 11th और 12th, तुम्हें पता ही है कि कितने कठिन होते हैं। 10th से तो बहुत ज़्यादा ही कठिन होते हैं ये दोनों। तो यार समझ सकते हो कंडीशन मेरी, मुझे अपना भी पढ़ना होता है और तुम लोग के लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ भी बनाता हूँ जिससे कि तुम लोग बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सको। तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं सब्सक्राइब अपने लिए नहीं कि अपने प्रॉफिट के लिए, इसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे नोटिफिकेशंस आती रहेंगी और मैं जो जो वीडियो डालता रहूँगा वो तुम जल्दी जल्दी देख सकोगे। कल मैंने मान लो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डाल ली तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को भूल जाओगे, क्योंकि मुझे बोर्ड्स के बारे में मैंने कहा ना ये हर चीज़ पता है मुझे। इसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है, अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो इसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है। और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस वीडियो को क्या हर वीडियो को, मेरा हर वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो यार मैंने बोर्ड्स दिया है, मुझे पता है हर चीज़ के बारे में क्या होता है, क्या कंडीशन होती है बच्चों की। तो इसलिए रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि चैनल को अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए ही सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसमें तुम्हारे प्रॉफिट है। तो यार इसी के चलते बोर्ड्स के लिए तुम्हें मतलब बढ़िया करो ऐसा मैं चाहता हूँ। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं।